अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम ऐसा है कि हर कोई जानता है। हर बच्चे की ज़बान के ऊपर आपका नाम मुबारक आ जाता है, बिलखुसूस जब रजबुल मुरज्जब का प्यारा महीना आता है। क्यों? इसलिए कि इस महीने की 22 तारीख़ में, बाज़ जगहों के ऊपर 15 तारीख़ में, लेकिन अक्सर जो तारीख़ होती है 22 तारीख़ रजबुल मुरज्जब की, इस तारीख़ में सभी मुसलमान जितने सुन्नी सहल अक़ीदा हैं वो हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से फ़ातिहा करते हैं। अपने घर पे शीरीनी का इंतज़ाम करके, वो शीरीनी क्या होती है, पूड़ियों पे बना करके, पूड़ियाँ बना करके उस पे जो है फ़ातिहा ख़वानी करते हैं, जिसकी वजह से आपका नाम हर एक इंसान जानता है, हर एक बच्चे की ज़बान पे आपका नाम मुबारक हुआ करता है। आपकी ज़िंदगी से कुछ मैं लम्हे लेकर के आपके पास में हाज़िर हुआ हूँ, आप इनको मुलाहिज़ा फ़रमाएँ। हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पहले पैदाइश सुनिए कि आपकी जो पैदाइश हुई है वो 17 रबीउल अव्वल 80 या 83, यानी कि हिजरी में इख्तिलाफ़ है, 80 हिजरी में या 83 हिजरी में, 80 या 83 हिजरी बारोज़ पीर को आप मदीना शरीफ में तशरीफ़ लाते हैं, आपकी पैदाइश होती है। और अपनी ज़िंदगी को आप इस तरीके से गुजारते हैं कि आप अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी जब भी हदीस को बयान फरमाते तो बग़ैर वज़ू नहीं किया करते, यानी लोगों को हदीस सुनाते तो हमेशा वज़ू से ही आप हदीस को बयान फरमाया करते थे। वज़ू रख करके, बग़ैर वज़ू आपने कभी हदीस को बयान नहीं किया है। और आपकी ज़िंदगी का मामूल ये था कि हमेशा आपके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट रहा करती थी। हाँ, कभी कभी आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हिबत की वजह से, इस्तक़बाल की वजह से आपका चेहरा ज़र्द हो जाया करता था। और आपके अंदर जो औसाफ़ थे उनमें से एक वस्फ़ ये भी था कि आप रहम दिल थे, और आपके पास में अगर कोई आने के बाद में अगर कोई ख़ता कर दिया करता था तो आप उसको माफ़ फरमा दिया करते थे। और ये आदत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में भी मौजूद थी, ये तो सभी जानते हैं। इसलिए तो कुरान ने ऐलान किया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि अल्लाह ने अपने महबूब को आलमीन के लिए रहमत बना करके भेजा। और ये वस्फ़ अल्लाह ने हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अंदर भी अता फ़रमाया। एक मरतबा का ज़िक्र है कि एक ग़ुलाम आपको हाथ धुलाने के लिए गया, जैसे वो पानी डालना चाहता है आपके हाथों के ऊपर, तो पानी हाथ पे ना पड़ने के बजाय आपके कपड़े के ऊपर पड़ गया। जब पानी हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कपड़े के ऊपर पड़ा तो ग़ुलाम थरथराने लगता है, काँपने लगा, डर गया कहीं ऐसा ना हो कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ मुझे मारें, मुझे डांटें, मुझे कुछ सुनाएं। वो हिब्बत की वजह से काँपने लगता है, लेकिन होता कुछ और ही है। यानी कि वो सोच रहा था कि मुझे मारेंगे, मुझे डांटेंगे या कुछ कहेंगे, ग़ुलाम था। लेकिन हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ना तो उसको डांटते हैं, ना तो उसको झगड़ते हैं, ना उसके ऊपर नाराज़ होते हैं, बल्कि उसको देख करके आप मुस्कुराते हैं। जो आपकी आदत थी आप मुस्कुराते हैं। मुस्कुराने के बाद में आप उसको माफ़ भी फरमा देते हैं। माफ़ करने के बाद में फिर हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसको आज़ाद भी कर दिया। ये देखिए आपका वस्फ़, आपकी आदत करीमा देखिए कि ग़ुलाम ने ख़ता की, लेकिन आपने उसको माफ़ भी किया और उसके सर के ऊपर अपना दस्ते शफ़क़त भी फेरा और उसको आज़ाद भी कर दिया, उसको अपने ग़ुलामी से आज़ाद कर दिया। और हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बहुत सारे औसाफ़ हैं, बहुत सारे वस्फ़ हैं और आपकी बहुत सारी करामतें हैं। वीडियो लंबा हो जाएगा वरना मैं आपको बताता इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो शादी होती है वो एक ग़ुलाम से, यानी आपकी जो शादी हुई थी तो एक कनीज़ से आपकी शादी हुई, किस तरीक़े से हुई वो इंशाअल्लाह बहुत लंबा वाक़या है, मैं आपको सुनाने की कोशिश करूँगा। और आपका जो मज़ार बना हुआ है वो मज़ार जन्नतुल बक़ी में आज भी मौजूद है। जन्नतुल बक़ी में आपकी मज़ार शरीफ है। और हज़रत सैयदना इमाम बाक़र रहमतुल्लाहि ताला अलैह जो आपके वालिद हैं और हज़रत ज़ैनुल आबिदीन जो आपके दादा हैं, उनके पड़ोस में आपकी मज़ार शरीफ मौजूद है। और वही जन्नतुल बक़ी जहाँ हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मज़ार शरीफ है। तो ये मुख्तसर वक्त में मैं आपको हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो ज़िंदगी बता रहा हूँ, आप इसको सुनिए। फिर आपकी जवानी किस तरीके से गुज़री, आपकी शादी किस तरीके से होती है, इंशाअल्लाह वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा।
और दोस्तों सभी मुसलमानों से मैं पुरखुलूस गुजारिश भी करूँगा कि सभी मुसलमान हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से जैसे नियाज़ किया करते थे, जिस तरीके से फ़ातिहा किया करते थे, पूड़ियों के ऊपर फ़ातिहा करें, उनके नाम से इसाले सवाब करें। अगर उनके पास में इसाले सवाब करने के लिए यानी वो इंतज़ाम नहीं जो पूड़ियों में लगा करता है, तो शीरनी पे आप मंगवा करके उस पर फ़ातिहा करें। अगर शीरनी का इंतज़ाम भी नहीं है तो आप ऐसा करें कि सिर्फ़ पानी रख करके आप इसाले सवाब करें। अगर आपके पास में ये भी नहीं है तो कम से कम कुरान मजीद की कुछ सूरतें पढ़ करके, कुरान मजीद के कुछ सिपारे पढ़ करके हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से इसाले सवाब कीजिए। और हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु की जो ज़िंदगी है वो मुझसे सुनते रहिए, और जो करामत है वो इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त में आपको अगली वीडियो में सुनाऊँगा। किस तरीके से शादी हुआ भी अगले वीडियो में आपको सुनाने की कोशिश करूँगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कर दें। पहले मर्तबा अगर आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों के पास में पहुंचाएं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।